नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे छठ पूजा। छठ पूजा की जो शुरुआत है वो कब से है और जाने कब होगा लोहंडा और खरना। छठ पूजा में क्या होता है, कितने दिन पूजा होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो छठ पूजा का बहुत ही महत्व है। यह पूजा है जो सूर्य उपासना और छठी मैया की आराधना के लिए की जाती है। तो इसका ये पर्व है वो 4 दिन का होता है। 4 दिन शुरुआत है। तो इस बार ये 17 नवंबर से हो रही है। 17 नवंबर से छठ पूजा का जो आरंभ है वो होता है। तो पर्व के पहले दिन शुक्रवार को नहाए खाए की प्रक्रिया होती है, यानी नहाए खाए होता है। और इस दिन है जो घर में छठी मैया के सामने अखंड दीप जलाकर और परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है। और इस दिन सबसे जो पहला दिन होता है उस दिन अखंड दिया जलाया जाता है और परिवार की और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। बनाया जाता है प्रसाद। तो इस दिन नहाए खाए के दिन व्रत करती है महिलाएं और चावल है, घिया की सब्जी, चने की दावत आदि ये प्रसाद के रूप में बनाते हैं। और पूजा के बाद इस प्रसाद को छठी मैया को अर्पित करके घर के सभी लोगों में बांटा जाता है। और इसके बाद जो व्रती महिलाएं वो उस प्रसाद को ग्रहण करती है और ये प्रसाद बनाती है और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करती है पहले दिन। और इस दिन होगा खरना। खरना है जो अगले दिन होता है। तो अगले दिन यानी 18 नवंबर को खरना होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपने अपने घरों में गुड़ की खीर बनाती है और इसके बाद सूर्य देव को उस खीर का भोग लगाने के बाद वे उसे परिवार और आसपास के लोगों में प्रसाद के रूप में बांटती है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही व्रत रखने वाली महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। तो 18 तारीख को जो 18 नवंबर को है वो गुड़ की खीर बनाकर भगवान सूर्य भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। ये प्रसाद है जो ग्रहण करने के साथ साथ ही व्रत करने वाली जो महिलाएं वो 36 घंटे का निर्जला व्रत उनका जो शुरू होता है। और इस पूजा में मेले जैसा माहौल हो जाता है। जगह जगह सुकुंड बनाए जाते हैं, वहाँ पर सूर्य नारायण की पूजा होती है, अर्घ देते हैं उगता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य। तो 19 तारीख को जो 19 नवंबर है उसको शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी अस्त होते हुए सूर्य को। जैसे दिन ढलता है तो अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और इस दिन नदियों, नहरों, तालाबों के तट पर व्रत रखने वालों की भीड़ उमड़ती है और अर्घ देते हैं। तो ये जो सूर्य के जो अस्त होता हुआ सूर्य होता है तो नदियों के किनारे, तालाबों के वहाँ किनारे ये जो बनाते हैं और फिर वहाँ पे अर्घ देते हैं। तो मेले जैसा माहौल हो जाता है। तो इस पर्व का जो समापन है वो 20 नवंबर को सूर्य देव को अर्घ देने के साथ ही होता है। तो छठ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 17 नवंबर को नहाए खाए, 18 नवंबर को लोहंडा और खरना, 19 नवंबर को छठ पूजा और अस्तांचल सूर्य को अर्घ, 20 नवंबर को है व्रत पारण और उगते हुए सूर्य को अर्घ। 20 नवंबर को है जो व्रत का पारण होता है, जब सूर्य भगवान उगते हैं तो उनके उगते हुए को अर्घ देते हैं और व्रत का जो पारण है, व्रत का जो समापन होता है। तो छठ पूजा में ये जो व्रत करते हैं वो अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। और ये व्रत जो महिलाएं पुरुष करते हैं नदी के किनारे या तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे कहीं जाकर पूजा करते हैं और उगते हुए सूर्य को और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए
जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।